Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 8, energy. These are the learning outcomes and these are the triggering questions. How can we save energy? आपके घर में जरूर ऐसी कोई बात हुई होगी, सोचें इस बात पे. What is the major source of energy? पूरी दुनिया को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कौन सी चीज अल्लाह ने ऐसी बनाई है जिससे सब के सब एनर्जी हासिल कर रहे हैं? What is the future of energy consumption? फ्यूचर में आखिर किस तरह एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी? Key concept is energy is needed to do work. We consume energy from different natural and human-made sources of energy. Energy can be transferred from one form to another. We consume energy from renewable and non-renewable sources. We must save energy. So, क्या आपने ये सोचा है कि अर्थ पे लाइफ विदाउट एनर्जी या सनलाइट एनर्जी रह सकती है? नहीं ना. Sun is the major source of energy. Energy from the sun is essential for the growth of plants, for atmosphere, for environment, for living things, for heat, for light, for maintaining temperature. बहुत सारे काम, बल्कि अगर बेसिस देखी जाए तो हर चीज की बेसिस सन की सोलर एनर्जी से वाबस्ता है. एनर्जी इज यूज फॉर परफॉर्मिंग मेनी डे टू डे टास्क. ये हम चाहे ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करें, पंखे या लाइटें ऑन करने में इस्तेमाल करें, अपने फेवरेट टीवी शोज देखने में इस्तेमाल करें, इंडस्ट्रीज में कुछ बनाने में इस्तेमाल करें, हर जगह एनर्जी का इस्तेमाल जरूरी है. साइंटिफिकली साइंटिस्ट डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क. दिस साइंस स्टेटमेंट बॉक्स हियर इज डिस्क्राइबिंग विदाउट एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव. हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है हर रोज जिंदा रहने के लिए, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. चाहे हम मूव करें, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करें, हम सोचें, हमारा हार्ट बीट करें, हम फूड डाइजेस्ट करें, किडनीज हमारे ब्लड को साफ करें. तो जो भी काम हम कर रहे हैं इन सब के लिए एनर्जी चाहिए. साथ साथ जब हम ग्रो करते हैं, जैसे आपकी अभी ग्रोइंग एज है, तो इस वक्त आपकी बॉडी को एनर्जी और ज़्यादा चाहिए. जितना हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं, माइंड को यूज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी. ठीक है जी. हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से मिलती है. और जब हमें भूख लगती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अभी एनर्जी का स्टॉक खत्म हो रहा है और हमें मजीद एनर्जी चाहिए. अच्छा, ये क्रिकेट मैच का एक सीन है. क्रिकेट बॉलर ने बॉल कराई है और बैट्समैन जो वो क्लीन बोल्ड हो गया है क्योंकि विकेट जो है वो शैटर हो गई है. ठीक है ना. लाइट्स भी इसकी ऑन हो गई हैं. ये वर्क कैसे हुआ है? शैटरिंग ऑफ स्टंप्स, एनर्जी ऑफ बॉल की वजह से. बॉलर ने एनर्जी के साथ बॉल को फेंका और उसने आके स्टंप्स को टकराई वो बॉल और उसको हिला दिया, डिस्प्लेस कर दिया. इसी तरह तो सो दिस इज द वर्क. एनर्जी बॉल में थी और उसने अपनी एनर्जी को किस तरह इस्तेमाल किया? बाय डिस्प्लेसिंग द स्टंप्स. सिमिलरली अगर हम हैमर को हिट करते हैं नेल पे और वो वुड के अंदर घुस जाती है, तो ये हैमर की एनर्जी जो है उसने क्या काम किया? इट हैज पुश्ड the nail into the wood. सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसके लिहाज से एनर्जी का यूनिट है जाउल्स, एंड 1 joule इज इक्वल टू द वर्क डन बाय 1 न्यूटन, फोर्स एक्टिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. सो एनर्जी का यूनिट है जाउल और वर्क का है न्यूटन और डिस्टेंस का है मीटर. ठीक है जी. फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन कुछ इंटरेस्टिंग केसेस यहाँ बताए गए हैं. हमारी वन हार्ट बीट जो है इसके लिए 1 joule ऑफ एनर्जी चाहिए, और अगर 1 टन TNT एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता है तो 4 2 के बाद ये 8 zeros हैं. जाउल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज. इतनी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ये भी बैरूत में जो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, पूरा शहर तकरीबन तबाह हो गया, उसमें भी कुछ बहुत लार्ज क्वांटिटी में टन्स में ही एक्सप्लोजिव था, और वो उतनी ज़्यादा एनर्जी जो अचानक रिलीज हुई एक्सप्लोजन के फॉर्म में, तो आपने देखा कि किस कदर तबाही आई. A flying mosquito carries only 0.0000001 joule of energy. वैसे तो मच्छर हमें बहुत तंग कर लेता है, काटता भी है और काबू भी नहीं आता हमसे, लेकिन उसमें इतनी खुद भी बहुत छोटा होता है, उसके अंदर एनर्जी भी बहुत कम होती है. इसीलिए वो बार बार हमारा खून पीता रहता है और अपनी एनर्जी के स्टोर्स जो है ना वो रिप्लेनिश करता रहता है. There are different forms of energy, light, heat, sound, motion. लेकिन मेन जो 2 ब्रांचेस हैं एनर्जी की वो हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्ड कोई आपको जाना पहचाना लग रहा है? जैसे कहते हैं हाँ जी आप में पोटेंशियल है कि आप और अच्छे नंबर ले सकें, या कभी टीचर आपको कहें कि आप में पोटेंशियल है कि आप अच्छी स्पीच कर सकें, सलाहियत या वो चीज़ जो अंदर मौजूद हो. ठीक है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी इन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर पोजीशन
किस पोजीशन में वो हैं, किस हालत में है, उसके लिहाज से जो उसमें एनर्जी हो वो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कैटापल्ट, ये आपने इससे कभी खेला, इसको उर्दू में कहते हैं गुलेल। इसको एक हाथ से इस पीस को पकड़ते हैं, दूसरे ये इलास्टिक से रबर बैंड से मजबूत से लगे होते हैं, और दूसरे हाथ से इसको जोर से खींचते हैं और उसके बीच में इस हिस्से में पत्थर रखते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वो पत्थर जो है वो जाके किसी भी चीज को जोर से लग सकता है। ठीक है जी। अ ड्रॉन कैटापल्ट इज एबल टू स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन। जब ऐसे ढीला सा पड़ा हुआ है तब इसमें कोई एनर्जी नहीं, लेकिन यहाँ पत्थर रख के और उसको जोर से पीछे खींचा जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब इसको इसके रबर को पुल बैक किया जाता है तो ये इसके अंदर स्ट्रेचिंग की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब छोड़ा जाता है तो वो फिर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं रहती, वो फिर स्पीड से जो आगे जाता है पत्थर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है जो कि पोजीशन के साथ एसोसिएटेड है। स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 3 डिस्क्राइब किए गए। केमिकल एनर्जी, जैसे बैटरी में या फूड में जो केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी होती है, केमिकल्स की एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी है जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एटम्स की पोजीशन की वजह से उसके अंदर वो एनर्जी होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर से, ये जो कैटापल्ट की एग्जांपल भी हमने डिस्कस की, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जब इसको पीछे खींचा जाए तो उसमें स्टोर होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक ग्रेविटी से है। अगर एक पत्थर कहीं ऊपर किसी चट्टान के ऊपर किनारे पे टिका हुआ हो तो वो जब भी गिरेगा तो बहुत तबाही मचाएगा सॉर्ट ऑफ, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, कि वो ग्रेविटी के लिहाज से एक ऊंची जगह पे है और वहां से अगर वो नीचे गिरेगा तो वो वर्क कर सकता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक ट्रक मूव कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी है। अगर ट्रक रेस्ट पे है यानी मूव नहीं कर रहा, खड़ा है एक जगह पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जितना तेज वो मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? उसके मास के ऊपर। जो चीज जितनी मैसिव होगी, जिसका मास जितना ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसी स्पीड की चलती हुई कार से। अगर खुदा न खास्ता एक ट्रक और एक कार का आमने सामने एक्सीडेंट हो जाए और दोनों की एक ही स्पीड हो, तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? कौन बुरी तरह डैमेज होगा? कार, क्योंकि ट्रक का मैस ज्यादा है, खासतौर पे लोडेड ट्रक जिसके ऊपर सामान जितना ज्यादा होगा उसका मैस उतना ज्यादा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी लिहाज से उतनी ही ज्यादा होगी। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। थर्मल एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? कि एटम्स या मॉलिक्यूल किस रफ्तार से मूव कर रहे हैं। अगर वो आहिस्ता मूव करेंगे तो उसकी थर्मल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर भी कम होगा। अगर वो तेजी से मूव करेंगे तो उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंसेस एज वेव्स। साउंड एनर्जी भी जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और लाइट एनर्जी भी वेव्स की फॉर्म में। जितनी भी वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो जितनी भी वेव्स हैं अगर वो एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हैं देन दे आर फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हम आम हालात में काइनेटिक एनर्जी उन चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं जिनको हम देख सकें। साउंड को हम देख नहीं सकते, ये चारों जो यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं इन चारों को हम देख नहीं सकते। आम हालात में जब हम काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल देते हैं तो देते हैं कि जैसे क्रिकेट बॉल मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है जी। सो लार्जर ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी ड्यूरिंग मोशन, they are termed as examples of kinetic energy. This hands-on activity is to identify the energy forms in pictures below and categorize as kinetic and potential energy. ये सोलर पैनल्स जो हैं ये एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सोलर पैनल जो है वो उस पर जब लाइट पड़ती है तो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ये, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खास जगह पे ट्रैप हो जाते हैं। जब तक इनके आगे तार ना जुड़ी हुई और वो आगे ना मूव करें तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें पोटेंशियल, इसमें स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। सो सोलर पैनल्स बनते काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट से हैं, और आगे जब इनसे बिजली जाएगी वो भी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बीच में इन्होंने एनर्जी बनाई है, स्टोर की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी बना नहीं सकते, एनर्जी को चेंज कर सकते वन फॉर्म इनटू अनदर। तो सोलर एनर्जी चेंज हो गई है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे ट्रैप हैं
और वो मूव नहीं कर रहे, अगर मूव करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। जब तक वो इस फोटोवोल्टिक सेल यानी सोलर पैनल में ट्रैप्ड है तो फिर ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। विंड एनर्जी, यहाँ पर विंड की वजह से ये विंड मिल्स मूव करेंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि मूवमेंट है इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी। मैंने ब्लू का टिक जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज किया, रेड का पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लाइटनिंग जो थंडर स्टॉर्म के दौरान क्लाउड से जमीन पे आती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। This army band is making sounds with the help of its instruments. Sound waves जो है वो क्या है? Kinetic energy. Sound energy is the example of is the form of kinetic energy. ये रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया है। ये कौन सी एनर्जी है? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। डैम में पानी स्टोर हुआ है। अब ये जब भी दरवाजे खुलेंगे इस डैम के, डोर्स ओपन होंगे, टनल्स ओपन होंगी, वाटर टनल्स, तो वाटर बाहर निकलेगा जोर से, प्रेशर के साथ। सो यहाँ पे इस ग्रेविटी की वजह से वाटर जो एक जगह इकट्ठा हुआ है, ये इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसका टिक रेड है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है। हाँ, जब इसके तारों के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एक तरह की बैटरी है जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। हो सकता है ये लैपटॉप की बैटरी हो या किसी मोबाइल की, एनीवे तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए होते हैं और ये जब रिचार्ज होती है तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो जब तक ये कनेक्ट नहीं हुआ आगे किसी डिवाइस के साथ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। पेट्रोल या डीजल जो गाड़ियों में डाला जाता है, दैट ऑल्सो कंटेन्स केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव गॉट द पोटेंशियल एनर्जी, सो रेड एरो हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।